नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम न्यूट्रिशन क्विज पार्ट 3 लेके आए हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। यह वीडियो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जी के न्यूट्रिशन क्विज पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुमेह डायबिटीज से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त लवण। ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी इंसुलिन या ऑप्शन डी विटामिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। हमें पता है मधुमेह का मुख्य कारण हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज निकालने के लिए डायबिटीज रोग से पीड़ित व्यक्ति बार बार जल पीता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाया जाता है? जिंक। इंसुलिन हमारे बॉडी के पैनक्रिया अग्नाशय पैनक्रिया के बीटा सेल से, कौन सा सेल? बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज बीमारी होती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अमीनो अम्ल के साथ पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। इस क्वेश्चन से हम इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। आपके पास ऑप्शन है गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या राइबोज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वसा। वसा यानी फैट लंबे समय तक व्यायाम का मुख्य ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या कैसीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दूध का धवल रंग यानी सफेद कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कैसीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन डी हमें सनलाइट, मछली के तेल, कुछ अंडे से भी मिलते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। विटामिन डी की कमी से स्टोमलेशिया और रिकेट्स होता है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्टेरॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 से जोड़े बनाइए। आपके पास सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, जबकि सूची 2 में पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। सूची 1 में विटामिन है और सूची 2 में
विटामिन के केमिकल नेम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। आपके पास ऑप्शन है A, B, C, D। हमें पता है विटामिन B12, विटामिन B12 जो है वो साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। बचा लास्ट कौन, विटामिन B6। विटामिन B6 होगा पायरिडॉक्सिन। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टाइम लेकर के कीजिएगा, एग्जाम में अगर आ जाए तो। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन A3, B4, C1 और D2 कहाँ है ऑप्शन आपके पास, ये रहा ऑप्शन A3 ऑप्शन किसमें है, एक ही में ऑप्शन है, ऑप्शन C। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन होता है। विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जबकि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपके पास ऑप्शन है पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी या रक्त अल्पता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौह की कमी से रक्त अल्पता नामक बीमारी होती है। रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। जबकि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। पोलियो नामक बीमारी पोलियो वायरस से होता है। पोलियो बीमारी से हमारे ब्रेन और रीढ़ की हड्डी इफेक्ट होते हैं, ब्रेन एंड बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन डी धूप स्रोत है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। हमें पता है विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सही है। विटामिन अल्फा टोकोफेरॉल, ये भी सही है। विटामिन डी धूप स्रोत, विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन में ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। विटामिन B6 का केमिकल नेम, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी समूह के सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है, कैल्सीफिरॉल। विटामिन ए का केमिकल नाम टोकोफेरॉल। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है। विटामिन ए स्कर्वी, विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी रतौंधी या विटामिन ई प्रजनन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबकि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से किस निमित्त है। आपके पास ऑप्शन है मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, उपर्युक्त सभी। कैल्शियम, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डी क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कौन बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
कार्बोहाइड्रेट के रूप में। हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्का छिपकों का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? शुष्का छिपकों नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। आपके पास ऑप्शन है मरामस का या बाल वक्र रिकेट्स का या बेरी बेरी बलिहारी का या वल्क चर्म का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बाल क्षय। प्रोटीन की कमी से बीमारी जो होती है बाल क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? आपके पास ऑप्शन है लीवर, पैनक्रिया, किडनी या हृदय। लीवर, पैनक्रिया, अग्नाशय, किडनी या हृदय हट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? आपके पास ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, छाती या यकृत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आपके पास ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आपके पास ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रक्त के थक्के बनाने में विटामिन B12 भी महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन के भी रक्त को थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जबकि विटामिन ई की कमी से ब्यूटी कम हो जाती है। अर्लिंग एजिंग नामक बीमारी होती है, जिससे कम उम्र में हमें ज्यादा उम्र का दिखाई देते हैं। कम उम्र में हम ज्यादा उम्र का दिखाई देते हैं। विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की खोज किसने की? आपके पास ऑप्शन है बर्जेलियस ने, मूलर, हॉकिंग या पॉलिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की खोज मूलर ने की है। लेकिन प्रोटीन का नाम बर्जेलियस ने दिया था और पॉलिंग ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर बर्जेलियस ने प्रोटीन नाम दिया था और मूलर ने डिस्कवर किया था प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की? आपके पास ऑप्शन है बर्जेलियस, हॉकिंग, मूलर या फंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकिंग। विटामिन की खोज हॉकिंग ने की, जबकि फंक ने विटामिन का नाम दिया था। विटामिन नेम गिवन बाय फंक। कई एग्जाम में विटामिन की खोज में हॉकिंग नहीं दिया गया था, तो हम फंक को ही मान के चलेंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है तो वो होगा हॉकिंग, लेकिन हॉकिंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम फंक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI क्या है? ऑप्शन ए वसा मापने का यंत्र, ऑप्शन बी मोटापा या मापने का यंत्र, ऑप्शन सी एक प्रकार का प्रोटीन और ऑप्शन डी एक प्रकार का विटामिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। BMI बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।